और एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर क्या होता है ना कि आपके पास में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं। और अगर आप सही मतलब जो आज के टाइम में सर अगर सोसाइटी में अगर आप जैसे कहते हैं ना कि मतलब क्या है पार्टी वगैरह रिलेशनशिप वगैरह, ठीक है, तो सर आपका कुछ राय रिलेशनशिप स्किल्ड बनना ज़रूरी है जी। ओके, तो सर अब थोड़ा ये मेरा पर्सनल बिलीफ है जी कि आप जो सोचेंगे तो आप भी जिस फील्ड के अंदर अगर आप उसमें कंसिस्टेंट रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय कंसिस्टेंट रहेंगे, So, a great welcome back in the second podcast of the सफ़र अब तक सीरीज। जी हाँ, आप लोग आई थिंक वेट कर रहे थे आफ्टर फर्स्ट एपिसोड कि अब कौन आएगा, तो उस पर्सन के बारे में बताएं हम लोग जो दिल्ली से आए, ठीक है। वो पर्सन ना वेस्ट बंगाल में तो इतने फेमस है, मतलब वो आते ही लोग खुश हो जाते हैं। उनका अचीवमेंट के अगर बारे में बताएं, अचीवमेंट मैं नहीं, वो खुद बताएंगे। अब तक आप लोगों ने गेस किया होगा कि कौन आ रहा है, तो मैं उसका नाम बता दूँ, वो है नन अदर देन मिस्टर हर्ष यादव सर, ठीक है, जो ऑल ओवर फ्रॉम 1600 किलोमीटर हमारे लिए चल के आए, ठीक है। ये हमारे सफ़र चैनल के लिए ना बहुत बड़ी बात है कि एटलीस्ट हम लोगों ने जो स्टार्ट किया सफ़र अब तक, सर को हम लोगों ने बताया कि सर ऐसा ऐसा हमारा शो है, एक हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो सर ने बोला कि बिल्कुल मैं पार्टिसिपेट करना चाहूँगा और एक अच्छा सा मैसेज आप लोगों को भी देना चाहूँगा। सो सर कैसे हो आप सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए आप। जी सर मैं भी बढ़िया सर, आप बढ़िया तो हम लोग सब बढ़िया। जैसा मैंने कहा सर, आप जब बंगाल में आते हो ना तो लोग आपको देख के अलग ही एक बार खुश हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। वो मतलब आपका फैन फॉलोइंग अभी से बन रहा है बंगाल में। फैन फॉलोइंग जी सर, तो मैं सबसे पहले आप अपनी सफ़र अब तक के बारे में थोड़ा बताएंगे सर? अगर मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊँ तो बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली में ही सब कुछ हुआ, एजुकेशन, फिर बाय चांस इंजीनियरिंग हुई। इंजीनियरिंग करने के बाद में सोच रहे थे कि जॉब करेंगे, बट फिर बाय चांस मेरे को एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म मिला वेस्टीज, जिसकी वजह से आज हम सभी लोग यहाँ पे हैं। एंड करंटली अराउंड 3.5 ईयर्स हो गए हैं वेस्टीज के अंदर, एंड बहुत बढ़िया चल रहा है, मज़ा आ रहा है। आप सभी के साथ में अभी 3 दिन वेस्ट बंगाल में रहे, बहुत मज़ा आया जी। तो सर जैसा अभी आपने कहा इंजीनियरिंग, तो मतलब सर आपकी स्कूलिंग वगैरह कैसे थी, उसमें नंबर्स वगैरह कैसे आते थे आपके? बहुत बढ़िया रही। एवरेज स्टूडेंट थे कि मतलब लास्ट बेंच पे एक रात पढ़ने से पहले फर्स्ट आए? नहीं, अबव एवरेज था मैं। अबव एवरेज मतलब अबव एवरेज से भी ज़्यादा बोलेंगे। अगर पढ़ाई में बात करूँ तो मैं बहुत अच्छा था। 10 CGPA इन 10th एंड कॉलेज में भी 85+%। ओके, तो बेटर रही, काफ़ी अच्छा रहा। आपने 10 CGPA बोले सर, यहाँ पे 3 लोगों के मिला के होते 10 CGPA। ओके, तो सर आपने बताया कि अपने पढ़ाई में अच्छे थे, ठीक है, तो आपने सर आपके घर वाले ने भी तो बोला होगा कभी ना कभी कि यार तू पढ़ाई में अच्छा है क्या, फिर दोस्तों ने भी बोला होगा, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप क्यों नहीं करता? क्योंकि मार्क्स आपका माइंड शार्प है। बिल्कुल, देखिए बचपन से एक्चुअली हमने सुना तो यही होता है कि पढ़ो लिखो नौकरी करो। और एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर क्या होता है ना कि आपके पास में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं, और अगर आप 2nd या 3rd टायर सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए और ज़्यादा उतना मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो फिर भी 1st टायर सिटी से था, लेकिन घर वालों से आज तक वही सुना मिडिल क्लास फैमिली में कि पढ़ो लिखो फिर नौकरी करना। फैमिली में भी सबका बैकग्राउंड जॉब वाला ही था, लेकिन मन में अंदर कुछ हो और ऊपर वाला अगर कुछ और चाहता हो तो आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ में बिज़नेस कब आ जाए और आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हो, और फिर आप उसको ग्रैब करें, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें तो आप लाइफ को पूरा टोटली चेंज कर सकते हैं। सो देन बिज़नेस में आए। तो सर ये आप किसी के थ्रू आए कि बस आपने कि एक दिन सोचा कि? नहीं, मैं अपने एक फ्रेंड के थ्रू आया। अच्छा। मेरे फ्रेंड गौरव जी, आप जानते हैं, गौरव मान, नन हमारे अपलाइन, उनके थ्रू। किसकी बात हो रही है? जी, तो उन्होंने मेरे को एक दिन कॉल किया और बोला कि बिज़नेस करते हैं। ओके, बिज़नेस कभी सोचा नहीं, बचपन से सुना नहीं कि बिज़नेस करते हैं। बिज़नेस तो वही लोग करते हैं जिनके पास पैसा होता है, लेकिन जब बिज़नेस के अंदर आए तो पता चला कि आज ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके अंदर हम कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। देन वेस्टीज को देखा, समझा। शुरुआत में इतना समझ में नहीं आया, बस एक चीज़ समझ में आई कि लोग पैसा कमाते हैं, एक बढ़िया बिज़नेस है, हेल्थ इंडस्ट्री है, बहुत एक्सपैंड किया जा सकता है, स्केल किया जा सकता है एक बहुत बड़े लेवल पे। एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। वो डिसीज़न लिया और डिसीज़न को सही प्रूव किया। बस एक डिसीज़न पे रुका है आपका ज़िंदगी,
अगर हम लोग कह सकते हैं तो सर बिल्कुल एक सच बात है। decision से ही कुछ हो सकता है। आपके एक छोटे से छोटा डिसीजन आपकी लाइफ को बहुत बड़े लेवल पे बदल सकता है। डिसीजंस चेंज आवर लाइफ। जी। जी। तो सर अगर आपने ये जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये सर आपने बताया कि ये बिजनेस बाकियों से अलग थोड़ा टाइप काइंड ऑफ बिजनेस है, तो इसके लिए रास्ता भी कुछ अलग होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो सर इसमें क्या आपका जो अब इस बिजनेस में, जैसे हर किसी का कुछ होता है, कोई बिजनेस अगर स्टार्ट किया तो उसका ऐसे कुछ हुआ, मेरा प्रॉफिट है, ये पर्पस है मेरे को इतना पैसा कमाना है, इतने वक्त है। तो सर आपका लाइफ का पर्पस क्या था, और वो कब आपका जाके लगा कि क्लिक होता है ना सर कि यार मेरे ज़िंदगी में ना, मतलब अगर ये नहीं किया ना तो क्या किया? बिल्कुल, देखो आज के टाइम पे ना इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि पर्पस होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि स्टार्टिंग में आपको नहीं पता होगा आपको क्या चाहिए, आपको सच में नहीं पता होता। अगर आप पढ़ाई करके निकले हैं तो पर्पस वर्ड ही नहीं सुना होता, तो पर्पस होना तो दूर की बात है, तो पर्पस होता ही नहीं है। पर्पस ये होता है कि बस आज मौज मस्ती कर ले, आज पार्टी कर ले। लेकिन जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, अपने वर्क को लेके सीरियस होते हो, तब जाकर के आपको पता चलता है कि हाँ मेरा एक पर्पस भी है, मुझे कुछ अच्छा करना है। और वो पर्पस होता है, जहाँ तक मुझे लगता है मेरा पर्पस मेरे को समझ में आया कि फ्रीडम, आज़ादी। अब लोग कहते हैं कि पर्पस पैसा कमाना है, पैसा आपको आज़ादी देगा, फ्रीडम ऑफ चॉइस देगा, ठीक है, फ्रीडम देगा, आपको आज़ादी देगा कुछ भी करने की, किसी भी समय पे कहीं भी जाने की। तो वो मेरा एक्चुअली पर्पस बना। पर्पस इज फ्रीडम, आज़ादी। तो आपके लिए पर्पस फ्रीडम है, आज़ादी। ठीक है सर। तो अपने पर्पस अपने किसी के साथ ना कभी तो शेयर किया होगा, क्योंकि जो पर्पस होता है वो किसी के, अगर आप साथ चलोगे, क्योंकि एक इंसान अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, ये सब हम लोग जानते होंगे। तो सर अगर किसी को बताया तो सबसे वियर्ड जवाब आपको क्या मिला? देखो वैसे तो मैं ज़्यादा शेयर नहीं करता ये चीज़ें, बहुत क्लोज्ड सर्कल में ही मैं ऐसी चीज़ें शेयर करता हूँ, मतलब बिजनेस की नहीं, ये सारी चीज़ें पर्पस वगैरह बहुत क्लोज्ड सर्कल में मैं शेयर करता हूँ। वैसे तो ऐसा कोई वियर्ड जवाब नहीं मिला, बट हाँ वियर्ड रिएक्शन मिले हैं, क्योंकि लोग कहते हैं हमने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, मतलब हमारे पास ऐसा कोई पर्पस नहीं है। तो वो मेरे को थोड़ा वियर्ड लगता है कि यार होना तो चाहिए, जी है ना। अगर आप 4-5 साल से आप किसी भी फील्ड के अंदर हैं तो आपको पर्पस होना चाहिए, कुछ छोटा या बड़ा पर्पस, रीज़न। ओके। तो आपने सर अपने इतने फेज ऑफ लाइफ में, अभी सर आप आई थिंक आप 25 के होंगे। अब भी हुआ नहीं हूँ, होने वाला हूँ। नहीं हो, मतलब होने वाले। तो सर इस फेज ऑफ लाइफ में जैसा आपने काफ़ी जगह एक्सप्लोर किया है, ठीक है, तो अलग अलग लोगों से मिला होगा, ठीक है, तो अलग अलग मतलब हर जगह के लोग से सर आपको क्या कुछ ऐसा देखने को मिला कि वो इस जगह से डिफरेंट है, उनका ये थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, या उनका ये थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट। कई बार क्या होगा कि आपको मैं अगर आपको पर्सनल बताऊं तो मैंने 18 इयर्स के भी बहुत मैच्योर लोग देखे हैं, और 35 इयर्स के भी चाइल्डिश लोग देखे हैं, मतलब जो बचपने जैसा बिहेव करते हैं, और 18 इयर्स के भी बहुत मैच्योर लोग देखे हैं। कई ऐसे देखे हैं जो 18 इयर्स की एज में जिनको अपना रीज़न पता चल जाता है, उनको क्या करना है, कैसे करना है, क्या चाहिए, भूख कितनी है। वो 18 इयर्स 19 इयर्स की एज में भी बहुत बड़ा कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो 35 40 45 की एज में भी उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ एक मेरे को पता चली कि इंसान की जर्नी जो है ना वो खुद से ही है। तो आप जितने भी लोगों से मिलोगे ना, उनकी डिफरेंट स्टोरीज़ है, डिफरेंट जर्नीज़ है, सबकी एक कहानी है, और वो कहानी एक इंसान शेयर करना चाहता है। बस आप सुने, एक बारी सुनेंगे तो आपको बहुत सारी कहानियाँ मिलेंगी, और ऐसा हर जगह है। मतलब अगर आप लैंग्वेज बैरियर को भी अगर आप हटा दें तो आप बहुत सारी कहानियाँ आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और उनसे प्रेरित हो सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं। सर एक मतलब अगर आपने भी जो एक काफ़ी अहम बात किया कि सर कोई 18 साल का भी मैच्योर है, कोई 35 साल का भी थोड़ा इमैच्योर है, सर ये डिफरेंस आता है किस पॉइंट ऑफ व्यू? मेरे को लगता है कि ये आता है हालातों से। हालात, हाँ जी, सिचुएशंस। सबसे बड़ी टीचर। वो एक मेरी बड़ी अच्छी फेवरेट लाइन है, दैट सिचुएशंस इन योर लाइफ विल गिव यू मोटिवेशन। आपको अगर मोटिवेशन चाहिए तो वो आपकी लाइफ की सिचुएशंस आपको देंगी, किसी और आउटर मोटिवेशन की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आपकी लाइफ के अंदर सिचुएशन अगर है, कुछ भी सिचुएशन में आप हैं, वहाँ से आपको मोटिवेट होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो सर आपने बताया आप सिचुएशन वगैरह हो गया, ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा आपके बारे में बात करते हैं कि सर आपको अगर आपके लाइफ में अगर चॉइस दिया जाए, ठीक है, आप सब कुछ वापस से स्टार्ट करो, मतलब आप समझ लो आप हर्ष यादव हो, ठीक है, लेकिन अब आप 19 ईयर्स के हो, अब आप 19 ईयर्स के हो, तो आप इन लाइफ की अब सबसे पहले मतलब एक सक्सेस के लिए जो अभी आप इस एज में हो,
वापस से आपको सब शुरू करना है, तो आपके पास अगर आपको चॉइस दिया जाए, आप स्किल या विल, सबसे पहले किसे रखोगे? सबसे पहले तो विल को ही रखेंगे। विल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्किल तो आप सीख जाएंगे, प्रोसेस के अंदर सीख जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास विल ही नहीं है तो स्किल का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मुझे भूख ही नहीं है तो मेरे सामने 56 भोग रख दो, मैं तब भी नहीं खाऊंगा। तो सेम वैसे ही विल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भूख का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर आप सबसे पहले विल को रखोगे? बिल्कुल, सबसे पहले विल को रखेंगे। अगर दोबारा से लाइफ स्टार्ट करनी हो तो भी मैं विल के ऊपर काम करूँगा। जी। और स्किल सर, स्किल आज के टाइम में इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि सर स्किल तो आई थिंक बहुत वक्त पहले ही डिस्कवर हो गया था, ये वर्ड, मतलब लोगों ने ये डिस्कवर कर दिया कि स्किल होना ज़रूरी है। लेकिन जो भी आफ्टर ये पोस्ट पैंडेमिक, इसके बाद सर ये वर्ड काफ़ी सुनने को मिलता है, स्किल डेवलप होना चाहिए आपका, स्पीकिंग स्किल, काफ़ी सारे स्किल। आज के टाइम में ये नेसेसरी इतना जल्दी क्यों हो गया सर? देखिए स्किल, अब वैसे तो स्किल जो है ना, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। स्किल होना ज़रूर चाहिए। क्यों होना चाहिए? स्किल्स आपको बताते हैं कि आप किन चीज़ में बेहतर हैं। अगर आप किसी इंसान को जानते हैं जो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, तो वो क्यों हैं? क्योंकि वो उस स्किल के अंदर बेहतर हैं। अगर आप किसी साइंटिस्ट को जानते हैं तो वो स्किल के अंदर बेहतर है। छोटी से छोटी स्किल, अगर कोई साइकिल चला सकता है तो वो भी उसकी स्किल है, कोई बाइक चला सकता है वो भी उसकी स्किल है। आप अपने किसी ऐसे फ्रेंड को जानते होंगे जो गाड़ी बहुत अच्छी चला सकता है, वो उसकी स्किल है। अब आप अपनी जो स्किल है उससे पैसा कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे, वो आपकी स्किल को और बढ़ाएगा। अगर आपकी स्किल से आप पैसा कमाने लग जाएं तो आपकी स्किल और बेहतर हो जाएगी। और आज के समय में ज़रूरी क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोग अभी स्किल्ड नहीं है। स्किल्ड बनना ज़रूरी है। जी ओके, तो सर अब थोड़ा ये, अब हम लोग आते हैं थोड़ा आपके पर्सनल में वे में, ठीक है, पर्सनल में आ रहे कि एज की मतलब जो आज के टाइम में सर, अगर सोसाइटी में अगर आप जैसे कहते हैं ना कि मतलब क्या है, पार्टी वगैरह, रिलेशनशिप वगैरह, ठीक है, तो सर आपका कुछ रहा है रिलेशनशिप वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो जब कॉलेज ख़त्म हुआ तो सीधा बिजनेस मिल गया, काम में लग गए। अभी भी काम कर रहे हैं। 30 के 30 दिन काम करते हैं, 365 दिन काम करते हैं, बर्थडे पे भी काम करते हैं। नहीं, और अगर ये सर नहीं हुआ तो इसके पीछे क्या रीज़न था? क्योंकि तो फोकस अलग जगह था। फोकस लाइफ को बनाने में था, खुद को बनाने में था। फोकस पैसा कमाने पर, अचीव करने पर, ट्रैवल करने पर। जी। तो सर आपका सबसे बेस्ट प्लेस ट्रैवल करने का, मतलब अगर ऐसे अराउंड वर्ल्ड टूर, अब तो आपका एक ट्रैवल होगा, आपके बातों से लग रहा है कि सर वर्ल्ड तो घूमना है आपको। देखिए, अगर आप पूछ रहे हैं सब कि कहाँ जाना है, जी, मतलब 1 2 3 ऐसे करके, जहाँ अभी तक आपने गया नहीं है या सोचा है कि अगर जाऊँगा तो सबसे पहले, सबसे सेकंड, सबसे थर्ड? देखिए, वैसे तो कई जगह हुआ है और मैं इंटरनेशनल भी हो गया अब तो, बट मैं जो मेरी ड्रीम प्लेस है, जो मैं जाना ही चाहता हूँ और वो भी बहुत जल्दी, वो है जापान। जापान जाना है, बहुत जल्दी जाना है। जापान में जाके, वो बचपन में कार्टून्स देखते थे, एनीमे देखते थे, ड्रैगन बॉल जी, बेब्लेड, तो वो बचपन से सपना था जापान जाने का, तो वो पूरा करेंगे। अच्छा, तो वो अल्टीमेट गोल है। सेकंड तो यूरोप। यस, सेकंड यूरोप जाना है। एंड थर्ड विल बी सम ट्रॉपिकल प्लेस, अफ्रीका वगैरह। यस, थोड़ी अफ्रीका वगैरह जाएंगे, जिराफ वगैरह को खाना खिलाएंगे, ऐसा सोचा है। अफ्रीका वगैरह। ओके सर, तो मतलब अभी आपने ये डिसाइड कर लिया है? हाँ, पहले से डिसाइड कर लिया। तो अब यहाँ से एक चीज़ सोचने वाली बात है कि आपने डिसाइड तो किया, पर अभी ये इसी से मैं दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर क्या आप स्पिरिचुअली बिलीव करते हो? बिल्कुल। स्पिरिचुअली मतलब अगर मैं बता दूँ अपने व्यूअर्स को, आध्यात्मिक मतलब नेचुरली बिलीव करते हो कि एक यूनिवर्स का कुछ पावर है, अगर मैं कुछ बोलूं तो वो हो सकता है, तो सर क्या आप बिलीव करते हो? बिल्कुल। देखिए, मेरा भरोसा है, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है कि आप जो सोचेंगे और अगर उसको आप बोलेंगे, आप उसको लिखेंगे, तो उसमें पावर आती है। वो आपके पास में कई गुना लौट के आता है और वो इस दुनिया में भी आ सकता है। मतलब हो सकता है आज के टाइम पर कुछ उस दुनिया में वो ना हो, जैसे अभी आपके पास पैसा ना हो, आप बोलिए, आपके पास ज़रूर आएगा। लाइक ये भी सोफ़ा किसी के दिमाग में बना है, ये शर्ट किसी के दिमाग में बनी है, ये फ़ोन, ये लाइट, सब कुछ जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं किसी ना किसी के दिमाग में बना है। इंटरनेट, जिस एप्लीकेशन को आप यूज़ कर रहे हैं वीडियो देखने के लिए, वो सब कुछ किसी के दिमाग में बनी है। तो अगर आप राइट वे में अट्रैक्ट करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए मैं अपने गोल्स को ज़रूर बोलता हूँ कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, बनाता हूँ, लिखता हूँ, बोलता हूँ, तो लाइफ में आता है। ओके। जी।
तो सर विजुअलाइजेशन आपको आई थिंक बहुत हेल्प किया। बहुत अर्ली स्टेजेस में ही मेरे को, जब मैं मतलब ब्रॉन्ज डायरेक्टर था तभी मेरे को पता चल गया था कि विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, और इसको आज बहुत बड़े बड़े एथलीट से लेकर के बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ इसको यूज़ करती हैं। MS धोनी के बारे में बताया गया, विराट कोहली के बारे में बताया गया कि वो विजुअलाइज़ करते थे पहले मैच को जीतना, सेंचुरी बनाना, वर्ल्ड कप जीतना, उन्होंने विजुअलाइज़ किया है। और ऐसे बहुत सारे लोगों ने, देखिए किसी ने ये फ़ोन भी विजुअलाइज़ करके ही बनाया है, दिमाग में आइडिया लेकर के बनाया है। छोटी से छोटी चीज़, कपड़े भी किसी ने दिमाग में लेकर के बनाया है। तो आपकी कामयाबी भी, आप जितना भी कामयाब होना चाहते हैं वो भी पहले आपके दिमाग में बनेगी, आइडिया बनेगा, तब जा कर के वो बाहर आएगा। ओके, आपने भी कहा सर MS धोनी बड़ा मतलब ग्रेट पर्सनैलिटी है, उसका नाम दिया। तो सर आप में आपका कोई आइडियल पर्सनैलिटी, अब उसका नाम चाहे तो नहीं बता सकते, पर ऐसा उसमें आपका आइडियल पर्सनैलिटी में ऐसा क्या देखते हो कि आपको भी वो चाहिए मेरे अंदर की, ये अगर मेरे अंदर हो तो मैं भी जो मेरा आइडियल है मैं उसके तरह बन सकूं? मैं विराट कोहली से बहुत इम्प्रेस होता हूँ। यस, विराट कोहली की कुछ आप कह सकते हैं खूबियाँ हैं जो मुझे बहुत पसंद है। लाइक हिज एटीट्यूड, एग्रेसिव एटीट्यूड जो है पहला वो, दूसरा डेडिकेटेड है वो स्पोर्ट्स को लेकर के, तीसरा कंसिस्टेंसी। तो ये 3 चीज़ें मेरे को उनकी बहुत पसंद है। अब ये आप सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, आप लाइफ में और भी कहीं जगह लगा सकते हैं, बहुत जगह लगा सकते हैं। जैसे कि कंसिस्टेंट अगर आप देखेंगे तो वो आज भी बहुत कंसिस्टेंट है अपनी गेम में, मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी फिटनेस पे बहुत काम किया। तो आप भी जिस फील्ड के अंदर अगर आप उसमें कंसिस्टेंट रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय कंसिस्टेंट रहेंगे, वो कहते हैं ना कि एक दिन जिम जाके ना तो बॉडी बनेगी, ना एक बर्गर खा के आप मोटे होगे, ना तो एक दिन बर्गर छोड़ के आप पतले हो जाओगे। तो कंसिस्टेंसी आपको बिग रिजल्ट्स देगी। और उसके बाद आती है कमिटमेंट, कि आप कितने ज़्यादा कमिटेड हैं उस चीज़ को पाने के लिए, कि आपको वो सच में चाहिए या नहीं चाहिए। आर यू दैट कमिटेड? तो वो एक कमिटमेंट आपके अंदर होनी चाहिए, वो मैं सीखता हूँ। और एक एग्रेसिव एटीट्यूड, की पुश करने का, हमेशा एग्रेसिव एटीट्यूड, किसी को मतलब गुस्सा करने का नहीं। एग्रेसिव एटीट्यूड का मतलब है कि आप जिस फील्ड में उसमें एग्रेसिवली मूव करना, वो इम्पॉर्टेंट है जी। तो ये 3 चीज़ें मैं उनसे बहुत सीखता हूँ, प्लस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनसे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं हम। तो सर अब हमारे थोड़े सफ़र वालों के लिए, तो सर हमारा जो ऑडियंस है, ठीक है, वो काफ़ी यंग है, मतलब 18-19 के है, ठीक है। तो अगर आप उनको कुछ देना चाहो, अगर कुछ बोलना चाहो कि अगर आप ये 3 चीज़ पे फोकस कर लोगे ना, तो आप बहुत आगे निकल सकते हो, या फिर अपने जो साथ वाले हैं उनसे आप काफ़ी आगे निकल सकते हैं। जो 18-19 जो अभी भी थोड़े खोए हुए कि यार करना क्या है, मतलब करूँ तो करूँ कैसे, स्टार्ट कैसे करूँ, ये वो बहुत सारे माइंड में अपने क्वेश्चन है। देखिए, मैं उनको यही बोलूँगा कि सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझिए कि आपकी लाइफ के अंदर ग्रोथ तब होगी जब उसमें अच्छे लोग आते हैं। ओके जी, अच्छे लोग आपको अच्छी चीज़ों से मिलवाते हैं। वो अच्छे बिजनेसेस हो सकते हैं, अच्छी जॉब्स हो सकती है, एनीथिंग। अच्छी चीज़ों से आपको अच्छे लोग ही मिलवाएंगे। और जब अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर आए तो उन्हें पकड़िए, अपॉर्चुनिटी को समझिए। कई बार क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है हमसे। अपॉर्चुनिटी को समझिए, उसे ग्रैब कीजिए, और कम से कम अपने ऊपर ही 2 से 3 साल काम कीजिए। देखिए, अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं ना, तो उस फील्ड के अंदर डेवलप करने से पहले, उस फील्ड के अंदर आगे बढ़ने से पहले आपको खुद को डेवलप करना, खुद को आगे बढ़ाना है। यहाँ से आपको माइंड में पहले खुद आगे बढ़ना, अपनी स्किल्स को बढ़ाना है, अपने माइंडसेट को डेवलप करना। अगर आप 2 से 3 साल उस पर देंगे और साथ के साथ अपने काम पे वर्क करेंगे, मैं कहता हूँ 60-40 रखिए। 60% खुद पे काम करिए, 40% अपने वर्क पे काम करिए। आप ऑटोमेटिकली जिस भी चीज़ में उसमें और बेटर होते चले जाएंगे। एंड वो से उससे भी पहले रीज़न फाइंड करिए कि करना क्यों है। अगर आप अभी 18-19 ईयर्स 20 ईयर्स के हैं, तो लोग कहते हैं ना, अभी तो मेरी मौज मस्ती की उम्र है, अभी तो मैं मज़े कर सकता हूँ। आज आप मज़े करोगे, फिर ज़िंदगी आपके मज़े लेगी 30-40 साल। लेकिन अगर आप 4 साल मेहनत करोगे तो आप 40 साल मज़े कर सकते हो। तो ये आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है। आप देखते हैं बहुत सारे बच्चे 21, 22, 23 की एज में भी मिलियनेयर हैं, लेकिन कई बार 21 में कई लोगों को पर्पस भी नहीं पता। तो 21 वाला मिलियनेयर क्यों है? क्योंकि उसने अपना पर्पस फाइंड नहीं किया, उसने उसके ऊपर पकड़ा, उसके ऊपर अपने आप को डेवलप किया, काम किया, और तभी ग्रो किया जी। सो यही मैं अपने सभी टीममेट्स को भी बोलना चाहूँगा कि खुद पे काम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा खुद पे काम कीजिए। योर स्किल्स, योर माइंडसेट, योर स्पीकिंग स्किल्स एंड एवरीथिंग, योर बॉडी लैंग्वेज, योर पर्सनालिटी। देन उसके बाद उसके साथ साथ अपने बिजनेस को या जिस भी वर्क के अंदर आप हैं उसको बढ़ाने में आप फोकस कीजिए। ओके। और भी सर एक और, मतलब ये क्या बताइए, माइंड बैरियर है, मतलब कि समझ लो सर कि
वो क्या है ना, सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, ठीक है, ये सर आज के टाइम में इसे कैसे टैकल किया जाए? देखिए ऐसा मतलब ये सर आप उसी मतलब उस एज को समझ रहा हूँ बिल्कुल, कि लोगों को एक डर रहता है कि सोसाइटी क्या कहेगी, वो सोसाइटी, चार लोग सोसाइटी है। देखिए अब तो वैसे मिलेनियन का ज़माना है, जेन ज़ी का ज़माना है, तो मैं ये कहता हूँ कि वो चार लोगों को जो कहना है उन्हें कहने दीजिए, आपको जो करना है आप वो कीजिए, क्योंकि 4 दिन बाद वैसे भी किसी को याद नहीं रहेगा कि आपने क्या बोला क्या किया। जैसे आज के टाइम पर लोग डेली न्यूज़ बदल जाती हैं, मीम्स बदल जाते हैं, वैसे ही आप भी अगर जो करेंगे जो बोलेंगे वो भी 4 दिन बाद लोग भूल जाएंगे। तो इससे अच्छा अपनी दिल की कीजिए, एक ही लाइफ है, जो आप चाहते हैं वो कीजिए। जितने लोगों ने आज बड़ा कुछ किया है उनको भी सोसाइटी ने कुछ कहा था, लेकिन वो लगे रहे अपनी फील्ड में, उन्होंने बड़ा किया। तो अगर आप भी कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो भूल जाइए 4 लोग क्या कहते हैं, क्योंकि देखिए जो आप अचीव करना चाहते हैं वो 4 लोग आपको आके देंगे नहीं। मैं अगर जापान जाना चाहता हूँ तो वो जो 4 लोग मेरे बारे में अगर कोई सोच रखते हैं तो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 4 लोग मुझे जापान की टिकट करा के नहीं देंगे, मेरा खर्चा नहीं देंगे, वो मुझे करना है, वो मेरे ड्रीम है। अगर मुझे गाड़ी चाहिए तो ये 4 लोगों में से कोई मुझे ख़रीद के नहीं देगा, वो मुझे चाहिए, वो मैं करूँगा। तो 4 लोगों की भूलो, अपनी लाइफ पे फोकस करो। और अब ये सोचिए ना कि अगर वो 4 लोग आपकी ज़िंदगी में फोकस कर रहे हैं, मतलब उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं चल रहा है। नहीं तो आज के टाइम पर जो खुद पे फोकस्ड है उसको क्या पता किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, और जो दूसरों की लाइफ में फोकस्ड है मतलब उसकी लाइफ में कुछ नहीं चल रहा है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि लोगों को जो कहना है वो कहने दीजिए, आप खुद पे काम कीजिए, खुद को बढ़ाइए। बिल्कुल। तो सर अब ये तो कहा, लोग बताया आपने स्टार्ट कैसे कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, तो सर आप अपने कुछ ऐसे फेजेस बताओ कि मतलब सर ये तो 100% श्योर है कि हर दिन विन विन नहीं होता है, बिल्कुल, ठीक है, हर दिन विन विन नहीं होता है। किसी दिन मतलब ऐसा बरसात होगा कि आप उस बरसात में जितना भी छाता ले लो आप भीग ही जाओगे। तो सर उसे कैसे आपने टैकल किया अपने लाइफ का, ऐसा कुछ सिचुएशन जिससे मतलब जिससे लोग इसे देख सके कि अगर इन्होंने ऐसे कर सकता है तो मैं भी इसे अगर अपनाऊं तो क्या पता ये मेरे लिए भी काम कर जाए, ऐसे कुछ। योर हाइज विल नेवर टीच यू वट योर रॉक बॉटम विल टीच यू। आपके जो हाइज हैं लाइफ के, जहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा है, वो आपको नहीं सिखाएंगे ऐसी चीज़ें जो आपके रॉक बॉटम सिखा सकते हैं। और हर इंसान लाइफ में ये बात याद रखिए, ये अप्स एंड डाउन्स वाली ज़िंदगी है। हॉस्पिटल में जो एक वो होता है ना जो इंसान की हार्ट बीट बताता है, तो उसमें भी हमेशा अप्स एंड डाउन्स होते हैं। अगर फ्लाइट लाइन हो जाए तो मतलब इंसान गया। तो सेम वैसे लाइफ के अंदर भी आपके अप्स एंड डाउन्स आएंगे। अगर आप अप पे हैं तो थैंकफुल रहिए कि आज भगवान ने इतना कुछ दिया, और अगर डाउन पे हैं तो सीखिए कि दोबारा अप पे कैसे जाना है। तो सर अभी आप कुछ बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं? बिल्कुल, मैं हमेशा बुक्स पढ़ता हूँ, एवरी टाइम, मतलब हमेशा एक ना एक बुक चल रही होती है। तो ऐसे कुछ बुक्स सर जो हम पढ़ सके? किस चीज़ के लिए आप पढ़ना चाहेंगे? मतलब लाइफ के सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर। अगर सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स को आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ बुक्स रेकमेंड करूँगा। एक जो मैं अभी करंटली पढ़ता हूँ, शू डॉग, जो नाइकी जो शूज़ हैं। ओह अच्छा। हाँ जी, उसको जिसने बनाया उनकी कहानी है, उनकी पूरी लाइफ स्टोरी है, आप उसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। और आप पढ़ सकते हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। देखिए दुनिया में सब कुछ, आपकी लाइफ में सब कुछ आपकी सोच से है, तो अगर आप उस बुक को पढ़ेंगे तो आपके लाइफ में बड़ी चीज़ें आप अचीव कर पाएंगे। थर्ड, अगर मैं आपको एक बुक रेकमेंड करूं तो द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, यस, और द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आप दोनों में से कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, दोनों बहुत शानदार बुक्स हैं। सब आप लोग नोट्स बनाना, ठीक है, अगली बार अगर हर सर आए तो वो देखे, आप लोग कमेंट देखिए सर मैंने ये बुक्स पढ़ा, मैंने ये बुक्स पढ़ा आपकी वजह से, तो आप लोग थैंक यू भी बोलना। और सर ये थैंक यू से मुझे याद है सर, क्या इंसान के लाइफ में ग्रेटिट्यूड कितना हेल्पफुल करता है? ग्रेटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। देखिए भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, लोग हमेशा रोते रहते हैं कि मुझे नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। मैं कहता हूँ यार, आपको अगर बॉडी ठीक दी है, हेल्दी दी है, फैमिली हेल्दी है, तो इससे कई लोगों के पास ये भी नहीं है, छत है, खाना है, तो भाई ग्रेटिट्यूड रहो। और इससे ज़्यादा मिल रहा है तो भी ग्रेटिट्यूड पे करो हमेशा। जितना थैंकफुल रहेंगे वही एनर्जीज बाहर जाएंगी और वही आपके पास में लौट करके आएंगी। तो आप लोगों ने सुना ग्रेटिट्यूड। अब इसी के साथ हम लोग इस सफ़र अब तक वाली हर सर जो मतलब इतने सारे चीज़ें बताए
आई होप आप लोग अगर इसे इम्प्लीमेंट, आई होप इसे वर्ड हटा देता है, होप हटा देना चाहिए। नहीं, होप अगर होना implement- चाहिए, होप होना चाहिए। होप इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड है। जी। नेल्सन मंडेला जी से पूछा गया कि इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड क्या है, तो उन्होंने बोला होप। होप होप एक इंसान को जिंदा रखती है, तो होप होना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। होप रखिए, होप अच्छी चीज़ों की। यस, होप इज़ द रे ऑफ लाइफ। बिल्कुल सच बात बोली आपने। तो सर अब हम लोग यहाँ पर इस सफ़र अब तक की सोच तो मन तो नहीं कर रहा कि एंड करने का, क्योंकि ऐसे ऐसे चीज़ें हम लोगों ने सीखा आपके साथ। पर क्या है, अब मेरे पास जो क्वेश्चंस वगैरह है ना वो इतने नॉर्मल से, ठीक है, जब सामने वाला ऐसा इंसान बैठा ना तो उससे नॉर्मल नहीं बात कर सकते। ये उनके लिए भी, उन्हें भी लगेगा कि यार क्या कर रहे हैं, मेरे को बोला है ये सब क्वेश्चन पूछने वाले। तो हम लोग यहाँ एंड करते हैं। आई होप आप सबको मज़ा आया होगा, ठीक है। अब जितने भी चीज़ें आप लोगों ने, हर्ष सर का अपना इंस्टाग्राम ID भी बता सकते हो आप, HarshYadav.1313। ठीक है। आप लोग फॉलो कर लेना, सर को बताना सर इसमें आप लोगों ने क्या क्या सर से सीखा। एंड यस, मेक श्योर आप लोगों को ये किस का चैनल है पता है ना सर, क्या चैनल? सफ़र व्लॉग्स। सफ़र ब्लॉग्स। तो इसे क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। इस बार आपको कमेंट करना होगा कि अगले बार आप किसे देखना चाहते हो। अगर नहीं देखना चाहते हो तो हम लोग बुला लेंगे, क्योंकि आपका और हमारा थिंकिंग कभी ना कभी मिल जाता है कि आप लोग जिसे सोचते हो बट बता नहीं पाते हो, उससे हम लोग बुला लेते हैं। आई थिंक आप लोगों ने सोचा होगा कि हर्ष सर को बुलाओ, हर्ष सर को बुलाओ, और आज देखो हर्ष सर। ओके, तो मेक श्योर यू हैव लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में, एक और डायनामिक पर्सनालिटी के साथ। विथ ऑल दिस, लेट्स एंड दिस सफर अब तक।